हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं रखने। लें जी, क्रिकेट का भाई सबसे बड़ा दद्दा पाकिस्तान भी अब मैदान में कूद पड़ा है। पहले हमारा गोदी मीडिया कहता था कि ये बांग्लादेश क्या कर लेगा, बांग्लादेश को तो हम, बांग्लादेश की टीम नहीं खेलती तो बांग्लादेश की टीम को साइड लाइन पे लगा दिया जाएगा, इनको मैच फीस नहीं दी जाएगी, इनको पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। ले भाई साहब, अब पाकिस्तान भी मैदान में कूद। ले जी, T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है और बांग्लादेश की फुल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से राब्ता किया और पाकिस्तान की सरकार ने भाई साहब खुलम खुला ऐलान कर दिया है कि अगर आईसीसी की तरफ से एक तरफा फैसला करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये अभी से 1 घंटा पहले की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान को लेकर पिछले चंद दिन से कंट्रोवर्सी चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला, उसके बाद बांग्लादेश की टीम को मिलती है हिंदुस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट और उसके बाद बांग्लादेश की सरकार कहती है कि बांग्लादेश की टीम ने हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं रखने। लें जी, क्रिकेट का भाई सबसे बड़ा दद्दा पाकिस्तान भी अब मैदान में कूद पड़ा है। पहले हमारा गोदी मीडिया कहता था कि ये बांग्लादेश क्या कर लेगा, बांग्लादेश को तो हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब भैया जी, पाकिस्तान भी वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बदला लेने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। मैंने बोला था भाई साहब, मत ये गलती करें चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की। पाकिस्तान के पास एक इवेंट है, भारत के पास कुछ 4 से 5 आईसीसी के बड़े इवेंट है, लेकिन उस समय मोदी भगत लोग बहुत खुश होते थे कि भाई साहब जब समय आएगा तब बात कर लेना। लेकिन हिंदुस्तानी टीम ने नहीं खेलना, पाकिस्तान में नहीं खेलना, नहीं खेलना, जो कुछ मर्जी कर लो। हालांकि मैं चीखता रहा, चलाता रहा कि भैया बीसीसीआई यहाँ पर गलती कर रहा है, ये जो कुआं खोदा जा रहा है इसमें एक दिन खुद गिरना पड़ जाएगा। ले भैया, वो समय आ चुका है। आईसीसी का कल एक बोर्ड मेंबर बांग्लादेश में पहुंचता है बांग्लादेश को एग्री करने के लिए कि भाई साहब आप हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेल लें, हिंदुस्तान के जिस मर्जी कोने में आप चाहेंगे ना, आपको वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस वहां पे खिला देंगे, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें कि हमने हिंदुस्तान में नहीं खेलना। लेकिन बांग्लादेश ने कल भाई साहब खड़का के जो है ना वो एक जवाब दिया कि नहीं भाई, हमें अगर वर्ल्ड कप में खिलाना है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाएं, अदरवाइज हमने नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना। पहले भाई साहब अब ये जो बातें चल रही थी ना कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं खेलती तो बांग्लादेश की टीम को साइड लाइन पे लगा दिया जाएगा, इनको मैच फीस नहीं दी जाएगी, इनको पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। ले भाई साहब, अब पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा है। आपको पता है कि आईसीसी तो वैसे भी पाकिस्तान के नाम से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का वो जो मैच होता है उसके बगैर तो आईसीसी का इवेंट करवाना ही बेवकूफी होगी, क्योंकि जब माल ही इकट्ठा नहीं होगा तो इवेंट करवाने का क्या फायदा होगा। तो भाई साहब, ये जो पाकिस्तान ने बोल दिए ना ये जो शब्द कि अगर बांग्लादेश को भाई साहब साइड लाइन लगाने की कोशिश की ना तो भूल जाइए कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा। फिर पाकिस्तान का भी बाय बाय टाटा है, फिर करवा लें 18 टीमों का फिर वर्ल्ड कप करवा लें। पहली तो बात है कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता भाई साहब। बात साफ और सीधी सी है, बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो विक्रांत गुप्ता कहाँ है भाई साहब जो कहते थे कि बांग्लादेश क्या चीज है, इसको हम हवा में उड़ा देंगे, बांग्लादेश की कौन सुनेगा, ये तो छोटी टीम है, पाकिस्तान की डिमांड है, पाकिस्तान की इसलिए बातें मानी गई हैं। ले अब पाकिस्तान भी मैदान में कूद रहा। मैंने क्या बोला था कि भाई साहब ये जो बांग्लादेश है ना, पाकिस्तान इसके साथ है भाई साहब। मोहसिन नकवी ने भाई साहब मैं अब क्या बात करूं भाई साहब, इधर से पकड़ के रख लिया, इधर से पकड़ के रख लिया बीसीसीआई को भाई साहब, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अभी तो ये पहला देखे इवेंट है, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में, 2031 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आना है, तो सोचें क्या होगा भाई। एक चैंपियंस ट्रॉफी के बदले देख लें अब क्या हो रहा है। और अब मेरे पास जो एक और बड़ी खबर आई है ना, नेपाल की टीम भी कहती है कि हमने भी हिंदुस्तान में नहीं खेलना,
ये भी एक बड़ी अपडेट है भाई साहब। गूगल पे जाएं, सर्च करें, यहाँ शायद आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल चुकी होगी। आप बताएं बीसीसीआई क्या करेगा। आईसीसी भाई साहब मैं बता दूं एकतरफा फैसला कभी नहीं कर सकता। हालांकि कल आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश का ग्रुप चेंज करने की कोशिश की गई। आयरलैंड वाले ग्रुप में जो श्रीलंका का ग्रुप है उसमें डालने की कोशिश की गई, लेकिन आयरलैंड वाले कहते कि ना 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 ना, हमारे साथ छेड़खानी मत करना भाई साहब। हमारा जहां पे शेड्यूल आ चुका है, हमने उसी शेड्यूल को लेकर तैयारी की है, टीम की अनाउंसमेंट की है। हम तो नहीं जाकर हिंदुस्तान में मैच खेलेंगे। तो भाई साहब कोई भी टीम जो है ना, जो श्रीलंका वाला ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान में आकर खेलने के लिए रेडी नहीं है। ये देखें, ये दिन भी देखने पड़ने थे। कितना घुमंड होता था आईपीएल का, कितना घुमंड होता था पैसे का कि हमारे पास बड़ा पैसा है, दुनिया की तमाम प्लेयर्स को हम अपनी मुट्ठी में लेकर फिरते हैं। आप देख लें, छोटी से छोटी टीमें भी भाई साहब आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। और आईसीसी यहां पर भाई साहब वो जिसको कहते हैं ना खामोश, आंखों पे पट्टी बांधकर बैठा हुआ है आईसीसी। आईसीसी कौन है? इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना। जय शाही आईसीसी के सदर है ना, वो मोती भगत लोग जिनको बड़ा गुमांड होता था कि हमारे सदर बन चुके हैं। ले भैया इस वर्ल्ड कप को अब करवा के दिखाएं। ये वर्ल्ड कप मुझे नहीं पता कि भाई सब किस साइड पे जा रहा है और ये कहां पर होना है। पहले ही 2 ग्रुप्स के मैचेस निकले हुए थे इस वर्ल्ड कप में। गो हो श्रीलंका को बनाया हुआ था और अब एक तीसरा ग्रुप भी निकल गया, तो हिंदुस्तान में क्या बच जाएगा भाई साहब? जय शाह की क्या इज्जत बच जाएगी? आईसीसी की क्या? चले आईसीसी भी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना। तो भाई साहब अब बांग्लादेश को बाहर खिलाना ना थूक कर चाटने वाला काम होगा। लेकिन अब तो वो पाकिस्तान भी आ गया भाई, मैदान में कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने वो बदला लेना था अपना, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, उन्होंने बदला अपना ले लिया था ये जो हाइब्रिड मॉडल पे करवा के। लेकिन अब वो कहता कि बांग्लादेश के साथ अगर नाइंसाफी की गई ना, ये जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले ये जो खामोश बैठे थे कि जो कुछ होता है क्रिकेट में होता रहे, ले भाई 2 फुल मेंबर जो है ना वो भाई साहब अटक चुके हैं। पाकिस्तान तो क्रिकेट का आपको पता है कि बड़ा नाम है, क्रिकेट खत्म होती पाकिस्तान के नाम पर। इंडिया पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट है ना, दुनिया देखती है, रेवेन्यू जनरेट की। आईसीसी के इवेंट का मतलब क्या है? इंडिया पाकिस्तान की गेम ही है ना। तो भाई साहब आप देखते हैं आईसीसी क्या करता है। मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी बांग्लादेश को बाहर निकालने की गलती करेगा, क्योंकि बांग्लादेश को बाहर निकाला तो पाकिस्तान ने भी भाई बोल दिया है कि अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला तो फिर पाकिस्तान भी बाहर समझे भाई साहब। पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में समय में क्या हुआ था, मैंने बोला था ना, जो हमारे प्यारे जो पुराने व्यूवर्स है ना जो हमारे, उनको पता है मैं चीखता था, मैंने बहुत चलाया कि मत करें क्रिकेट के साथ ये घटिया हरकत, मत करें पाकिस्तान का इवेंट खराब। पाकिस्तान का एक इवेंट खराब करेंगे, भारत के 4-5 इवेंट खराब होंगे। महिलाओं का वर्ल्ड कप खराब हुआ ना, चाहे पाकिस्तान की महिलाओं ने जैसा भी प्रदर्शन दिखाया, नो मैटर, खराब हुआ ना इवेंट। आप ये देख लें T20 वर्ल्ड कप में फड्डा पड़ गया ना। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है 2 साल के बाद, चैंपियंस तो 2028 में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, वो भी समझे खराब ही है भाई साहब। वो जो एग्रीमेंट किया हुआ ना कि तुमने नहीं आना तो हमने भी नहीं आना, तो उसी वजह से भाई खराब है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान भाई साहब ये गठजोड़ है इनका। ये तीनों फुल मेंबर्स एक तरफ हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बोल दिया है, ले भाई अब पाकिस्तान को एग्री करके दिखाएं। पहली तो बात है कि बांग्लादेश को एग्री, भाई बांग्लादेश की सरकार की और पाकिस्तान की सरकार की एक बात है भाई साहब। ये मैं आपको फिर बता देता हूं, जो बांग्लादेश बोलेगा ना आईसीसी को समझ लें कि ये बांग्लादेश इंडिया से नहीं भाई लड़ रहा, ये पाकिस्तान ही लड़ रहा है। बांग्लादेश का तो नाम चल रहा है भाई साहब, पीछे पाकिस्तान ही है। अगर बांग्लादेश होता तो आईसीसी ने कब का फैसला कर देना था। हमारे मीडिया, गोदी मीडिया के ऊपर खबरें चलाई गई थी ना कि बांग्लादेश नहीं आता तो ना आए, वर्ल्ड कप में नहीं खेलता तो मत खेलें, लेकिन इंडिया में खेलना पड़ेगा, चलाई गई थी ना ये खबरें। लेकिन अब आईसीसी क्यों बांग्लादेश में जा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, घुटने टेक रहा है, लेकिन पहले पाकिस्तान के भाई सामने जाओ। अब पाकिस्तान को बोलो कि बांग्लादेश को किसी ना किसी तरीके से एग्री करे, लेकिन पाकिस्तान क्यों